इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करना बैंकों को पड़ा महंगा, 22 बैंकों पर जुर्माना आयद। नंगी फिरका वारियत से बदरजे बेहतर है सेकुलरिज्म का बुर्का, कांग्रेस का मोदी को करारा जवाब। गुड़गांव के बजिंद पब में नाबालिगों को फरोख्त की जा रही थी शराब, पब मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड सैलाब में 5748 लापता अफराद को रियासती हुकूमत ने मान लिया महलूक, आज से वर्षा को दिया जाएगा मुआवजा। और दहशतगर्दी की मार झेला पाकिस्तान अब इंतहा पसंद ग्रुपों से बातचीत की फिराक में। और अब खबरों की तफसील। रिजर्व बैंक ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ज़ाबित यानी केवाईसी की खिलाफ वर्जी करने वाले 22 बैंकों पर जुर्माना आयद किया है। इनमें एसबीआई, पीएनबी और येस बैंक के नाम शामिल हैं। सेंट्रल बैंक के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि सभी बैंकों के मामलों पर अलहदा गौर करने के बाद रिजर्व बैंक ने यह पाया कि केवाईसी ज़ाब्तों की अनदेखी इन बैंकों ने की है। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और फेडरल बैंक पर 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जबकि पीएनबी, जम्मू कश्मीर बैंक, आंध्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और यूनाइटेड बैंक को 2.5 करोड़ रुपए की चपत लगी है। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने यूपीए हुकूमत की तालीमी, इक्तिसादी और दीगर पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की। मोदी ने कांग्रेस पर सियासी मफाद के खातिर सेकुलरिज्म का बुर्का ओढ़ने का भी इल्जाम लगाया था। कांग्रेस ने आज नरेंद्र मोदी के बयान का जवाब आदाद और शुमार की बुनियाद पर दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने कहा कि सेकुलरिज्म का बुर्का फिरका वारियत के नंगे नाच से बदरजे बेहतर है। मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता का नंगापन सेकुलरिज्म के बुर्के से कहीं ज्यादा बेहतर है। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है और सांप्रदायिकता का नंगापन से कहीं बेहतर है, सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। तो आप पहले अपने जिस स्टेट को आप देख रहे हैं, जिसके मुख्यमंत्री आप हैं, उसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद में आप देश के ऊपर जाइए। पहले आप गुजरात को हर इस तरीके से नंबर 1 तो करिए, फिर आप बताएं कि देश के अंदर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब हमने अपने प्रदेश में अच्छा कर लिया। देश के अंदर किस तरीके से ओलंपिक मेडल आने चाहिए उसका आप ज्ञान सबको दे रहे हैं, और आपका अपना स्टेट नेशनल गेम्स के अंदर 0 गोल्ड मेडल लेकर के आता है, बावजूद इसके कि गुजरात के लोग खेलों के प्रति बेहद रुचि रखते हैं और अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं। तो जब आपके अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स की पोस्ट वेकेंट है, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की पोस्ट वेकेंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका नेशनल एवरेज से कम है, मिड डे मील आपका कम है, तो इन सब चीजों के साथ में कम से कम आगे के लिए इस चीज का ध्यान रखें कि जब देश की जनता को आप कोई बात कहेंगे तो 2 चीजें जरूर आप आंकड़े में देखें कि आपके अपने 6 वर्ष उससे पूर्व और गुजरात में आपने उसके बारे में क्या परफॉर्मेंस किया है। उन सब चीजों को लेकर के जाएं और आंकड़ों और तथ्यों के आधार के ऊपर लोगों से बात करें।
अजय माकन के बयान पर बीजेपी का रद्दअमल भी सामने आया है। पार्टी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि कांग्रेस बदउनवानी और दीगर मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। ये हैं जो घोटाले जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश में चलाया हुआ है, मुहिम चलाई हुई है भ्रष्टाचार करने की, वो अपने खराब धंधों को ढकना चाहते हैं एक सांप्रदायिकता के बुर्के से। और ऐसे में हमको कहीं ना कहीं समझना होगा कि एक पूर्व मंत्री जो कि केंद्र में खेल मंत्री हैं, वो खेलों की परफॉर्मेंस की भारत का विषय उठाते हैं। गुजरात कोई चीन या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो इसी देश का हिस्सा है। और जब गुजरात को सर्टिफिकेट पावर प्रोडक्शन में और तमाम चीज़ों में यही सरकार देती है तो इनके बाकी मंत्री वहाँ से भाग जाते हैं। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा के मुताबिक सियासी लीडरों को सेक्युलरिज्म और फिक़वारियत पर बहस करने के बजाय मुल्क में तेजी से बढ़ रही महंगाई पर बहस करने की जरूरत है। यशवंत सिन्हा ने वाजे किया कि अखबार में शायद उनके आर्टिकल में सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि मुल्क के पूरे सियासतदानों को सही मौजू पर बहस करने का मशवरा दिया गया है कि नसीहत अगर उसमें कोई है तो पूरे पॉलिटिकल क्लास के लिए है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर हो गई है, देश इतने गंभीर संकट में फंस गया है, रुपए का रोज अवमूल्यन हो रहा है, आर्थिक विकास दर गिर गया है, जो फैक्ट्री उत्पादन होता है वो माइनस में चला गया है और हर प्रकार का घाटा बढ़ रहा है। एक ही चीज और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वो है मुद्रास्फीति। कि ये जो डिबेट सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का है, ये बिल्कुल बेकार डिबेट है, इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। जो देश के मुद्दे हैं, जो रोटी के मुद्दे हैं, नमक के मुद्दे हैं, प्याज के मुद्दे हैं, उस पर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। आरएसएस के नजरिया साज एमजी वैद्या ने मायावती के संघ पर पाबंदी के मुतालबे को नकार खाने में तूती की आवाज से ताबीर किया। इनका कहना है कि ऐसे मुतालबात कोई अहमियत नहीं रखते। वैद्या ने मरकज को चैलेंज किया कि वो संघ पर पाबंदी आयद करके दिखाए। वैद्या के मुताबिक मरकज 3 मरतबा ऐसी गलती कर चुका है। ख्याल है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस को फिरका परस्त करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। प्रतिबंध लगाने चाहिए, लगाए हिम्मत हो तो। अब वीएचपी को और बजरंग दल को लगाना या नहीं, उसका जवाब वो देंगे। मैं संघ का स्वयंसेवक के नाते संघ के बारे में बता सकता हूँ। मैं 3 पाबंदियाँ मैंने देखी है, 48 की, 75 की और 93 की। अब लगाए, कौन लगाएगा? मायावती में तो ताकत भी नहीं है, हुई बोलने की हिम्मत है, करने की हिम्मत तो नहीं है। गुड़गांव के डीटी सिटी मॉल में पुलिस ने छापा मारा। पब में नाबालिग बच्चों को शराब बेची जा रही थी। छापे के दौरान पब में 15 और 20 साल की उम्र वाले 115 बच्चे मौजूद थे। कानून के मुताबिक 25 साल की उम्र में शराब का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस ने पब में हुक्के को भी सीज किया है। पब के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड हुकूमत ने सैलाब में लापता हुए अफराद को महलूक जाहिर कर दिया है। रियासती हुकूमत ने साने के 1 महीने तक खोज के बाद ये ऐलान किया। अब रियासती हुकूमत बाज़ाब्ता महलूकीन के वर्सा को मुआवजा देगी। वज़ीर आला विजय बहुगुणा के मुताबिक रियासत के 924 खानदानों को मुआवजे की रकम दी जाएगी। इसके अलावा हुकूमत तमाम लापता अफराद की इंटरनेट पर फहरिस्त जारी करेगी। हुकूमत के मुताबिक अब तक लापता अफराद की तादाद 5748 है। रियासती हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि सिर्फ रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लापता अफराद के रिश्तेदारों को ही मुआवजा दिया जाएगा। 748 लोग जो हमारे आंकड़े हमको बताते हैं और इसकी पुष्टि हमने राज्यों से भी हुई है, इतने लोग अपने घर वापस नहीं पहुंचे हैं। हमारी कैबिनेट की बैठक हुई थी और हमने उसमें निर्णय लिया था कि अगर आप 1 माह के अंदर वापस नहीं गए और आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो जो मॉनेटरी रिलीफ, जो आर्थिक सहायता की हमने घोषणा करी है, वो आर्थिक सहायता उनके परिजनों को हम दे देंगे और ये काम 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। जो हमारे राज्य के जो कर्मचारी जिनका जो लापता है उनको कल 16 तारीख को यहाँ देहरादून में मैं चेक दूंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शशिकांत शर्मा की कैग के ओहदे पर तकर्री को चैलेंज करने वाली मफाद आमा की अर्दाश्त में मुदाखलत से इनकार किया है। PIL में शशिकांत शर्मा की कैग के ओहदे पर तकर्री के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए गए हैं। PIL में इसी बुनियाद पर शर्मा को कैग के ओहदे से हटाए जाने की अपील की गई है। जस्टिस अल्तमश कबीर की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी गुजार के अलावा साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर N गोपाल स्वामी को इस मामले को हाईकोर्ट में दायर करने की हिदायत दी है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने शशिकांत शर्मा को 23 मार्च को राष्ट्रपति भवन में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का हलफ दिलाया था। 1976 बिहार कैडर के IAS शशिकांत शर्मा को विनोद राय की जगह कैग बनाया गया है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। राजस्थान के बाड़मेर में इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक पायलट जाए वक़ूफ़ पर हलाक हो गया। ये तैयारा बाड़मेर के अतरलाई में मामूल के प्रैक्टिस पर था। हादसे की जुडिशियल जांच के अहकामात दे दिए गए हैं। मगरबी बंगाल में पंचायत चुनाव के दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। आज 3 अजला हुगली, मशरकी, मिदनापुर और बर्दमान में वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान हुए तशद्दुद में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। मेलुकिन में एक CPM उम्मीदवार मुनव्वरा बीबी का शौहर मोहम्मद शेख हशमत और माधोडंगा गांव का बाशिंदा शामिल है। पनोरिया ग्राम पंचायत में CPIM के उम्मीदवार को बुरी तरह से पीटे जाने की खबर है। मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में मई सादल और दूसरे इलाकों में झड़पें हुई। इन झड़पों में कई कारकुनान जख्मी होने की इतला है। CPM लीडर अतुल अंजान ने इन वाक़यात को रियासती हुकूमत की सरपरस्ती का नतीजा करार दिया और मरकज़ से मज़ीद सलामती दस्ते रवाना करने पर जोर दिया है। पूरे ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए गुंडे, बदमाश, पुलिस का सहारा लेकर ममता जी कूद पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही हैं और अब स्थिति आपे से बाहर हो चुकी है। परिस्थितियां बड़ी गंभीर हो गई हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दलों की ओर से मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल की वहां तैनाती हो, तभी अगले 3 चरणों के 4 चरणों के चुनाव जो हैं, 3 चरणों के चुनाव शांतिप्रिय हो सकेंगे। वरना ममता बनर्जी जी की सरकार और पुलिस पंचायत के चुनाव के नाम पर खून खराबा करने के लिए बढ़ चुकी है। लाख कोशिशों के बावजूद मरकजी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून माह में महंगाई की शरह में 4.86% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसमें खुर्दनी अशिया और सब्जियों ने अहम किरदार अदा किया है। माह जून में खुर्दनी अशिया के दाम 9.74% बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा आंसू प्याज ने निकाले हैं, जिसके दामों में पिछले महीने 114% का इजाफा दर्ज किया गया है।
मई में शरह महंगाई 4.7% रिकॉर्ड की गई थी। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ। इस बार पेट्रोल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा किया गया है। 6 हफ्तों में ये चौथा मौका है जब ईंधन के दाम बढ़े हैं। इजाफी कीमत रात देर गए से नाफिज हो गई है। पेट्रोल की कीमत में इस इजाफे में वैट और सेल टैक्स शामिल नहीं है। 1 जून से लेकर अब तक 4 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। नई कीमत के नाफिज होने से दिल्ली में अब पेट्रोल ₹68.58 की जगह ₹70.44 में मिलेगा। आम लोगों का इस इजाफे पर बरहम होना लाजमी है। बेवकूफ बनाते सारे, बुरा बना दो, इकट्ठे हटा दो साले को, उनका माशा का क्या चाहता है इतना। आम आदमी को तो मरना है, इन लोगों को थोड़ी ना मरना है। कहते तो बहुत आती हैं, तो हर दूसरे दिन बढ़ जाते हैं, कोई नई बात नहीं लगती। अब यही है, आप पैदल चलिए, सेहत भी बढ़ेगी और जेब भी बढ़ेगी। पेट्रोल का आप डे बाई डे जो दाम ये बढ़ा रहे हैं तो उससे काफ़ी हम लोगों के बजट में फ़र्क पड़ेगा। और ये सरकार जो है, ये मुझे नहीं लगता कि ये पीपल फ्रेंडली सरकार है। महंगा भी मार रही है, प्याज मार रहा है, टमाटर मार रहा है, सब्जी मार रही है, बाजू पेट्रोल मार रहा है। इंसान जाए तो कहाँ जाए। वेजिटेबल्स है, पेट्रोल, चल हर जगह महंगाई बढ़ने इसकी वजह से हम एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। बाहर घूमना फिरना, बाहर खाना, होटल में जाना, ये सब बंद हो गया है। तेल कंपनियों ने 1 जून को वैट बगैर 75 पैसे फी लीटर का इजाफा किया था। 16 जून को ₹2 फी लीटर और 29 जून को ₹1.82 फी लीटर तक कीमत बढ़ाई गई थी। इस तरह इस बरस के शुरू में पेट्रोल की कीमत में जितनी कमी की गई थी उसे 6 हफ्तों में लोगों की जेब से वापस ले लिया गया। ताहम डीजल की कीमत में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया गया है। ETV न्यूज़, दिल्ली। उत्तराखंड में सैलाब से हुई भारी तबाही के बाद रियासती हुकूमत जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम कर रही है। ETV को दिए एक इंटरव्यू में रियासत के वज़ीर आला विजय बहुगुणा ने बहुत जल्द सैलाब से हुए नुकसान पर काबू पा लेने का अज़्म जाहिर किया है। कुछ अब प्लानिंग है, अगर हम बात करें पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त परेशानी का आलम है वो यही है कि जो तबाही हुई है, कुदरती तबाही हुई है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जानी और माली। तो अब सरकार उसको किस तरह से ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो अब हमें तो ज़ख्म लगे हैं, उस पर मल्हम लगाना है और अब ऐसा उत्तराखंड बनाना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि आने वाले समय में कुछ भी हो, कैसी भी तबाही आए, हमारा कम से कम जो है वो टूरिज़्म पे उसका असर ना पड़े, हमारे जो लोग आए वो सलामत रहे। उत्तराखंड के वज़ीर आला विजय बहुगुणा से हमारे नुमाइंदे फ़हीम तना की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं कल सुबह 8 बजे। BSP सुप्रीमो मायावती बिहार के बोधगया जाने वाली हैं, जहां वो सिलसिलेवार धमाकों का निशाना बने महाबोधि मंदिर का दौरा करेंगी। इस मंदिर में गुज़िश्ता हफ्ते कई धमाके किए गए थे। हालांकि धमाकों में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था और न ही मंदिर को कोई नुकसान पहुंचा, ताहम इस पर सियासत खूब गरमाई थी। अब मायावती भी वहां का दौरा कर रही हैं। इनके दौरे के पेश नज़र मंदिर और उसके अतराफ सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षण किया था, लॉर्ड बुद्धा स्माइलिंग है ना। नज़र खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। शहरी जन सहभागी योजना जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। योजना के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय, कार्यालयों हेतु समस्त स्थायी निर्माण व उपकरण, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग
व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल हैं और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। वो तो मुझे मालूम है। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। बांग्लादेश की एक अदालत ने जमात इस्लामी के आला रहनुमा गुलाम आजम को जंगी जराइम का कसूरवार करार दिया है। अदालत ने 91 साल गुलाम आजम को 90 बरस कैद की सज़ा सुनाई है। गुलाम आजम को 1971 की बांग्लादेश जंग के दौरान कत्लेआम और अजियत रसानी वाक़यात में मुलविस पाया गया है। अदालत के इस फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी है। वादे की जंगी जराइम के इल्ज़ामात में अब तक जमात इस्लामी के 5 आला रहनुमाओं को सज़ा सुनाई गई है। जमात इस्लामी के हामियों का कहना है कि अदालत के फैसले सियासी साजिश का हिस्सा हैं। दहशतगर्दी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब इंतहा पसंद ग्रुपों से बातचीत की राह अख्तियार करने की सोच रहा है। वो ममनुआ दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान और दीगर इंतहा पसंद ग्रुपों को बातचीत की मेज़ पर लाने की जुगत में है। मुकामी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंतहा पसंद ग्रुपों से अमन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का मंसूबा बना रही है। अंग्रेजी रोजनामा द एक्सप्रेस ट्राइब्यून के मुताबिक मुजवज़ा कौमी सलामती पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़ राय कायम करने के लिए हुकूमत रवा माह के आखिर में कुल जमाती मीटिंग बुलाने जा रही है। इसी मीटिंग में वर्किंग ग्रुप का ऐलान किया जा सकता है। वर्किंग ग्रुप सियासतदानों, मुख्तलिफ शोबा हयात की मुमताज़ शख्सियात व समाजी कारकुनों पर मुश्तमिल होगी जो अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करके अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अपना ताउन कर सकें। सलामती वजूहात साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की अदालत में पेशी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। अकबर बुगटी कत्ल केस में अदालत ने पुलिस की सलामती के उज़्र को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो 30 जुलाई को किसी भी हालत में मुशर्रफ को अदालत में हाजिर करे। वादे की पुलिस ने कोयटा की अदालत में दाखिल अपनी इब्तदाई चार्जशीट में इस तशवीश का इजहार किया था कि मुशर्रफ को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने चार्जशीट को मंजूर कर लिया, मगर इसने पुलिस की तशवीश को खारिज करते हुए इन्हें मुकर्ररा वक्त पर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। वादे की 2006 में कबायली लीडर अकबर बुगटी का कत्ल हुआ था। इस कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम परवेज़ मुशर्रफ पर है। That
चीन में भारी बारिश के सबब आए सैलाब से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई है। खासकर सिचुआन इलाके में हालात अबतर हैं। यहाँ सैलाब ने गुज़िश्ता 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैलाब के सबब 2.25 लाख के करीब अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है, जबकि सैलाब के नजर होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। राहत रसा कारकुन मुतासरा अफराद के हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। चीन में हर साल सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं। मशरक़ी इंडोनेशिया में बॉक्सिंग स्टेडियम में भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं। स्टेडियम में मुकाबले के दौरान 1,500 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। चैंपियनशिप मुकाबले में एक मुकामी मुक्केबाज की शिकस्त के बाद लोग एहतजाज करने लगे। फातेह मुक्केबाज के चाहने वालों ने इसका जवाब दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। इंतजामिया के मुताबिक कोटालामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही गेट हैं। अमेरिकी अफशाकार एडवर्ड स्नोडेन ने अब तक रूस से अबूरी सियासी पनाह देने की दरख्वास्त नहीं की। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते स्नोडेन ने रूस से इस सिलसिले में दरख्वास्त करने का अज़्म जाहिर किया था। पिछले जुमे को इंसानी हकूक़ तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद स्नोडेन पहली बार आवाम से रूबरू हुए थे। इसके बाद से इन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया और न ही रूस से सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। 23 जून से मॉस्को एयरपोर्ट के ट्रांजिट में फंसे हुए हैं। I think that's a dangerous. आखिर नजर हेडलाइंस पर। KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करना बैंकों को पड़ा महंगा। 22 बैंकों पर जुर्माना आयद। नंगी फिरका वारियत से बदरजे बेहतर है सेकुलरिज्म का बुर्का, कांग्रेस का मोदी को करारा जवाब। गुड़गांव के बजिन पब में नाबालिगों को फरोख्त की जा रही थी शराब, पब मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड सैलाब में 5,748 लापता अफराद को रियासती हुकूमत ने मान लिया महलूक, आज से वर्षा को दिया जाएगा मुआवजा। दहशतगर्दी की मार झेला पाकिस्तान अब इंतहा पसंद ग्रुपों से बातचीत की फिराक में। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस
पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।